Welcome friends. Our today topic is status epileptics. स्टेटस एपिलेप्टिक्स क्या होता है? स्टेटस एपिलेप्टिक्स जो होता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है मेडिकल इमरजेंसी है। इसे शुड बी ट्रीटेड, इसे क्या इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इमीडिएटली इसको ट्रीट किया जाता है। इमीडिएटली इसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ये क्या है? इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है वो क्या है? कैरेक्टराइज किससे होगा? ये कैरेक्टराइज होता है, इसमें क्या आता है? टॉनिक क्लोनिक जो सीजर होते हैं ना उसके रिकरेंट अटैक आते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर के रिकरेंट अटैक हम देखने को मिलते हैं किसमें? स्टेटस एपिलेप्टिकस में, विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो रिकवर नहीं हो पाती है। ठीक है, इन बिटवीन और इस सिंगल एपिसोड, दो एपिसोड के बीच में या एक सिंगल एपिसोड, ठीक है, उसके बीच में कॉन्शियसनेस रिकवर हुए बिना टॉनिक क्लोनिक सीजर के क्या आते हैं? अटैक आते हैं। कब तक? लास्ट में 30 मिनट तक ऐसा देखने को मिलता है। हमने क्या पढ़ा कि स्टेटस जो एपिलेप्टिकस होता है उसमें क्या रिकरेंट अटैक आते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर के, विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, बिटवीन ये सिंगल एपिसोड, लास्ट लॉन्ग 30 मिनट तक ऐसे देखा जाता है। ठीक है, अब स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले पेशेंट इमरजेंसी है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज कर दिया तो अब इसके ट्रीटमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। उसको याद कैसे करेंगे? उसकी एक सिंपल ट्रिक हमने बनाई है। क्या ट्रिक है? ABC डोंट एवर फॉरगेट। ट्रिक का नाम याद रखना है, ABC डोंट एवर फॉरगेट। ए फॉर अल्फाबेट, और अल्फाबेट में ए से हम याद रखेंगे एयरवे मेंटेन करेंगे। फिर एस्टेब्लिश ए प्रॉपर आईवी लाइन, एक प्रॉपर आईवी लाइन को क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज ले आए, फिर सेकंड स्टेप क्या किया हमने? एयरवे को मेंटेन किया और एस्टेब्लिश कर दिया प्रॉपर आईवी लाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? ब्रीथिंग देखते हैं। ब्रीथिंग देखेंगे, उसके लिए क्या है? ऑक्सीजन देते हैं उसे, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में C4 आएगा, कलेक्ट ब्लड कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट ब्लड क्यों करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया, ये सब के एस्टिमेशन करने के लिए हम क्या ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। फिर उसका क्या है? टेस्टिंग की जाएगी। किस किस के एस्टिमेशन के लिए? उसमें ग्लूकोज देखा जाएगा, कैल्शियम देखा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट देखा जाएगा और यूरिया देखा जाएगा। उसके लिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको याद रखेंगे E1 में E4 हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, फॉरगेट F4 फ्लूइड मेंटेन, बॉडी फ्लूइड का मेंटेन करेंगे। इस तरह से इसका स्टेटस एपिलेप्टिकस का क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार अगेन समराइज कर लेते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। से तुरंत की तुरंत क्या है? ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। कैरेक्टराइज किससे होती है? इसमें क्या आता है? रिकरेंट अटैक आते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर के, विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड बिटवीन इस सिंगल एपिसोड, लास्ट लॉन्ग 30 मिनट तक ऐसा देखा जाता है। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। सबसे पहले पेशेंट को हम कहाँ लेके आए? हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल लेके आएंगे। फिर हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या हमने पढ़ी थी? ABC डोंट एवर फॉरगेट। A4 हमने पढ़ा था, एयरवे मेंटेन होगा एंड एस्टेब्लिश ए प्रॉपर आईवी लाइन। B4 ब्रीथिंग, हम क्या करते हैं? उसे ऑक्सीजन देंगे। C4 कलेक्शन ऑफ ब्लड क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसके ब्लड कलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एस्टिमेशन करना है ग्लूकोज का, कैल्शियम का, इलेक्ट्रोलाइट का और यूरिया का। उसको क्या करेंगे? एस्टिमेशन के लिए क्या करते हैं? ब्लड कलेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट E1 में E4 हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखेंगे और फिर हम फ्लूइड मेंटेनेंस को देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आवर टॉपिक स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका क्या हम पढ़ रहे थे? ट्रीटमेंट। स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट होता है, उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। सबसे प्रीफर जो ड्रग होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, वो कौन सी ड्रग होती है? वो होती है लोराज़ेपाम। कौन सी ड्रग होती है? लोराज़ेपाम। ठीक है, ये लोराज़ेपाम ड्रग प्रीफर्ड ड्रग होती है। इसकी जो डोज कितनी दी जाती है? 0.1 mg पर kg इंट्रावीनस स्लोली। लोराज़ेपाम जो ड्रग होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए क्या होती है?
प्रीफर्ड ड्रग होती है। लोराज़ेपाम ड्रग फर्स्ट स्टेप में हम देते हैं। ये ड्रग प्रीफर्ड क्यों होती है? क्योंकि जो लोराज़ेपाम ड्रग होती है रैपिड ऑनसेट होता है इसका। ठीक है, रैपिड ऑनसेट, इसका जो एक्शन है रैपिड ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होता है इसका। लोराज़ेपाम ड्रग का रैपिड ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होता है, और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, डैमेजिंग इफेक्ट इसके होते नहीं, इसलिए प्रीफर्ड ड्रग है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग क्या दे सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। यदि लोराज़ेपाम या कोई एलर्जिक कंडीशन है या फिर पेशेंट को कोई और कंडीशन है तो कौन सी ड्रग देंगे? डायजेपाम ड्रग देंगे। डायजेपाम की कितनी डोज देते हैं? 10 mg देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं स्लोली, रिपीट आफ्टर 10 मिनट इफ यदि नेसेसरी। यदि आवश्यकता है तो 10 मिनट के बाद डायजेपाम ड्रग को क्या किया जा सकता है? रिपीट किया जा सकता है। ये इमरजेंसी में काम आती है। इसका भी रैपिड ऑनसेट लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है। लोराज़ेपाम जो था उसका तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन था, और डायजेपाम का क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है। इसलिए डायजेपाम जो होती है किसके लिए प्रीफर होती है? इमरजेंसी के लिए प्रीफर होती है। डोज कितनी देते हैं? डायजेपाम की 10 mg IV स्लोली देते हैं, और लोराज़ेपाम की कितनी देते हैं? 0.1 mg पर kg देते हैं। ठीक है, और जब इन ड्रग्स को दिया जाता है लोराज़ेपाम को, डायजेपाम को, तो हम क्या है? हाइपोटेंशन को देखा जाता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए वॉच फॉर हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। हाइपोटेंशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए इनको लोराज़ेपाम डायजेपाम को दिया जाता है, और उनको देखा जाता है। इसके साथ साथ जब ये ड्रग देंगे तो हाइपोटेंशन देखेंगे पेशेंट में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखेंगे, क्या इफेक्ट आ रहा है पेशेंट में। इसके अलावा लोराज़ेपाम डायजेपाम के अलावा हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? फॉस्फेनिटोइन दे सकते हैं, फेनिटोइन दे सकते हैं। फॉस्फेनिटोइन और फेनिटोइन ड्रग जो हम देंगे, इनकी कितनी डोज देंगे? 20 mg पर kg। दोनों की डोज सेम है। फॉस्फेनिटोइन भी 20 mg पर kg देते हैं, और फेनिटोइन भी 20 mg पर kg देते हैं। दोनों इंट्रावीनस देते हैं। फॉस्फेनिटोइन देते हैं 20 mg पर kg इंट्रावीनस इन नॉर्मल सैलाइन या ग्लूकोज में इसको दिया जाता है। फेनिटोइन जो ड्रग होती है इसकी डोज होती है 20 mg पर kg, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है 50 mg पर मिनट इन नॉर्मल सैलाइन। ये याद रखना है, 50 mg पर मिनट इन नॉर्मल सैलाइन। कौन सी? फेनिटोइन ड्रग। ठीक है, और हम मॉनिटर करते हैं जब ये दोनों ड्रग दी जाएंगी, फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन, तो हम मॉनिटर करेंगे कार्डियक रिदम को और ब्लड प्रेशर को। कार्डियक रिदम, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। अब फॉस्फेनिटोइन और फेनिटोइन में कौन सी प्रीफर करेंगे? इसमें फॉस्फेनिटोइन जो होती है ये क्या है? प्रोड्रग है फेनिटोइन की। फेनिटोइन की क्या होती है? प्रोड्रग होती है, और फॉस्फेनिटोइन जो होती है फेनिटोइन पे क्या होती है? प्रीफर्ड होती है। इन दोनों में हम कौन सी ड्रग देना ज्यादा सुटेबल रहेगा? ये फर्स्ट वाली फॉस्फेनिटोइन, क्योंकि इसके थोड़े एडवांटेज ज्यादा होते हैं। ठीक, अब हमने ये ड्रग दे दी, लेकिन पेशेंट में सीजर क्या अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, सीजर्स में क्या राहत नहीं है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे कौन सी ड्रग देंगे? फिनोबार्बिटोन ड्रग देते हैं। फिनोबार्बिटोन ड्रग कितनी देते हैं? 10 से 15 mg पर kg देंगे। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है इसका भी। कैसे होता है? 100 mg पर मिनट। सेकेंड स्टेप में कौन सी ड्रग दी जाती है? फिनोबार्बिटोन ड्रग देते हैं। कितनी देते हैं? 10 से 15 mg पर kg देते हैं। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है 100 mg पर मिनट। जब हम फिनोबार्बिटोन ड्रग सेकंड स्टेप में देते हैं तो क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए, वॉच फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, यदि अभी भी सीजर कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, हमने ये ड्रग दे दी, लेकिन अभी भी पेशेंट में सीजर क्या है? कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देंगे? जनरल एनेस्थीसिया। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल याद रखना है। जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ना कि लोकल नहीं देते, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया विद इंट्रावीनस मिडाजोलम दे सकते हैं, प्रोपोफॉल दे सकते हैं। 2 है जनरल एनेस्थीसिया, कौन से दे सकते हैं? इनमें से मिडाजोलम दिया जा सकता है, प्रोपोफॉल दिया जा सकता है, और इंट्रावीनस देते हैं। ठीक है, और जब हम थर्ड स्टेप में देते हैं, जब जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, तो क्या देखेंगे? एयरवे मेंटेन होना चाहिए, हमारा जो पेशेंट है उसका एयरवे मेंटेन होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर देखते हैं। इस तरीके से स्टेटस एपिलेप्टिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो क्या फिनिश होता है। अगेन समराइज करते हैं, स्टेटस जो एपिलेप्टिकस है उसके जो ट्रीटमेंट है उसके 3 स्टेप हमने पढ़े। फर्स्ट स्टेप में हम जो इसके लिए प्रीफर्ड ड्रग होती है वो क्या देते हैं? लोराज़ेपाम देते हैं। लोराज़ेपाम कितनी देते थे? 0.1 mg पर kg IV स्लोली,
इस लोराज़ेपाम देते थे, इसके नेक्स्ट क्या दे सकते थे, डायजेपाम देते थे। डायजेपाम क्या है, इमरजेंसी में यूज करते थे। इसका लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन था, डायजेपाम का शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन था। और यहाँ क्या करते थे, वाच फॉर हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसके नेक्स्ट हम क्या दे सकते थे, फॉस्फेनिटोइन दे सकते हैं, फेनिटोइन दे सकते हैं। इनमें भी प्रीफर क्या है, फॉस्फेनिटोइन फेनिटोइन पे प्रीफर होती है, क्योंकि इसके एडवांटेज ज्यादा होते हैं। डोज याद रखना दोनों की 20 mg पर केजी, दोनों इंट्रावीनस दी जाती हैं। मॉनिटर करेंगे हम कार्डियक रिदम को और ब्लड प्रेशर को। अब सेकंड स्टेप में कौन सी ड्रग देते थे, फिनोबार्बिटोन देते थे। डोज याद रखनी है 10 से 15 mg पर केजी, IV इन्फ्यूजन 100 mg पर मिनट। वाच फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अभी भी यदि सीजर कंटिन्यू कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप में कौन क्या देते थे, जनरल एनेस्थीसिया देते थे विद IV मीडाजोलम एंड प्रोपोफॉल। यहाँ पे हम क्या करते थे, मेंटेन करते थे एयरवे को और ब्लड प्रेशर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।